बिहार में एक जिला है बक्सर। उस बक्सर जिला में रहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी वास करते हैं। विश्वामित्र जी ने संकल्प लिया था 100 यज्ञ पूर्ण करने के, लेकिन 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे, एक यज्ञ बाकी था। और दक्षिण दिशा से मारीच सुबाहु आते उस यज्ञ को विध्वंस कर देते। विश्वामित्र जी बड़े परेशान रहने लगे। ध्यान आया कि भगवान का प्राकट्य हो गया है, क्यों न चल के भगवान से मांग लिया जाए, भगवान को भगवान से मांग लिया जाए। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई यज्ञ अनुष्ठान करने जाते हैं, कोई धार्मिक कार्य करने जाते हैं, कोई धर्म के लिए कोई कार्य करने जाते हैं, बीच में एक नहीं 1000 परेशानियां आती हैं। अच्छा, आप कोई बुरा कर्म करने जाएं तो आपको कोई रोकेगा नहीं, ना कोई कठिनाइयां आएंगी। लेकिन जब आप कोई धर्म से कार्य करने जाते हैं, जब आप कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं, तो बीच में 1000 विघ्न पड़ते हैं। और उस परीक्षा में जो पास हो जाता है वो सदैव सदैव के लिए सक्सेस हो जाता है। इसलिए मुश्किलों से घबराना नहीं, आप तो बस अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहिए। महाराज आपका साथ भगवान देंगे। कहते सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, जो असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, वो महाराज आप देखे होंगे बहुत खुश रहते हैं, लेकिन वो खुशी कितने देर की होती है? कुछ दिन की होती है। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो थोड़े दिन परेशान होते हैं, लेकिन जीवन भर के लिए सुखी हो जाते हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, बड़े परेशान। पहुंचे महाराज दशरथ के पास। श्रीधाम अयोध्या जी में जाने के पश्चात महाराज दशरथ ने बड़ा ही आवभगत सेवा सम्मान किया। कहा, महाराज आप हमें आदेश करते, हम चले आते, आपने क्यों कष्ट किया? महाराज दशरथ ने कहा, प्रभु आपकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, बोलिए आपको क्या क्या चाहिए। आसन बिछाया, पद प्रक्षालन किए, पूजन वंदन किया। अब भोजन कराने के लिए लाए। उसी समय भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब चले आए। राम जी ने प्रणाम किया, एक तरफ खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, राम जी के पास खड़े हुए। भरत जी ने प्रणाम किया, शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया। दोनों एक साथ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने देखा, लगता है ये दोनों भाई की जोड़ी है, राम के साथ लक्ष्मण, भरत के साथ शत्रुघ्न। अर्थात मुझे राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी मांगना पड़ेगा। महाराज भोजन करने के लिए बैठे। यहां महाराज दशरथ कहते हैं, महाराज हे ऋषिवर, आपको दक्षिणा में जो जो चाहिए आज मांग लीजिए, जो चाहिए सो मांगिए। विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? कहा, महाराज अभी आपको पता नहीं मैं मांगने क्या वाला हूं, मैं क्या मांगना चाहता हूं। महाराज दशरथ कहते, सोने चांदी हीरे मोती रथ महल जो मांगना है सो मांग लीजिए, 1000 लाखों गौएं मांग लीजिए, महाराज मैं देने को तैयार हूं, आपको जो चाहिए सो मांगिए। महाराज दशरथ ने कह तो दिया, लेकिन विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि मांगने के बाद न जाने क्या स्थिति होने वाली है। महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी ने मांग लिया। क्या मांगा? कि अनुजा समेता देहुरा घुनाथ, मुझे राम के साथ में लक्ष्मण को दे दीजिए। महाराज जैसे ही मांगा राम के साथ लक्ष्मण को, महाराज दशरथ का क्रोध फूट पड़ा। कहा, महाराज आपको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? हमने आपसे कहा सोने चांदी हीरे मोती रथ महल गौ जो इच्छा सो मांगिए, और आपने तो मेरे प्राणों को ही मांग लिया। एक बात बताइए, एक मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? क्या होता है? धन प्रिय है सबको, है कि नहीं है? सबको धन प्रिय है, हमको भी प्रिय है, इसलिए झूठ ना बोला करिए। सबको धन प्रिय है। अच्छा, रात्रि के समय, रात के अगर 12 बज रहे हो, अचानक से
आपका पुत्र आए, आपकी बिटिया आए और आपसे कहे पिताजी मुझे बहुत सारे धन की आवश्यकता है और जितना आपने कमा के रखा हुआ है अपने जीवन में वो सब मुझे दे दीजिए, आप क्या करेंगे? देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों? आप पहले पूछेंगे भाई काम क्या है तुझे, क्या करेगा? क्यों पूछेंगे आप? क्योंकि आपको धन प्रिय है, आप नहीं दे सकते। लेकिन वही अगर आपके शरीर में कोई बीमारी लग जाए, कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए और अगर उसके ऑपरेशन में 1 करोड़ का खर्च आ रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया भाई 1 करोड़ खर्च लगेंगे, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? महाराज 1 करोड़ नहीं, आप 5 करोड़ ले लो लेकिन मुझे ठीक कर दो, कहेंगे कि नहीं? क्यों? उस समय आपको धन से भी प्रिय आपका ये तन होगा, ये शरीर होगा। और अगर शरीर में प्राण ही ना रहे तो शरीर किसी काम का है क्या? नहीं है। तो शरीर से भी प्रिय क्या है? प्राण है। सबसे प्रिय धन है, धन से प्रिय तन है, तन से प्रिय प्राण है। महाराज दशरथ कहते हैं महाराज सबसे प्रिय इस जीव को उसका प्रिय प्राण है, अर्थात प्राण के बिना कुछ होने वाला नहीं है। कई बार लोग दिन रात कहते रहते हैं, दिन में जितने लोग मिलेंगे कहेंगे आप हमको प्राणों से भी प्रिय हैं, यही कहते हैं ना, आप हमको प्राणों से भी प्रिय हैं। अच्छा वो तो बढ़िया है कि प्राण सुनता नहीं है बैठ के, वरना पता चले अगर प्राण सुन ले कि भाई हमसे प्रिय यही है तो भाई हम चले, आप इन्हीं से प्रेम करो। महाराज दशरथ कहते हैं कि महाराज सबसे प्रिय प्राण होता है, और अगर आप कहें तो ये प्राण भी हम देने को तैयार हैं, लेकिन इन प्राणों से भी प्रिय मेरे राम है, और आप मेरे राम को मत मांगिए। चौथेपन में हमने इनको पाया है, और मैं नहीं चाहता ये हमारी नेत्रों से क्षण भर के लिए भी ज्यादा दूर रहे। हम नहीं रह सकते इनके बिना। अब विश्वामित्र जी इतना अगाध प्रेम देख करके परेशान हो गए कि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ तजते तजते, क्यों? मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव। प्रभु मैं इन्हें नहीं दे सकता, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। अच्छा आप इनका करेंगे क्या? विश्वामित्र जी ने कहा राक्षसों ने हमें परेशान कर रखा है, ये वध करेंगे उनका। कहा इन्हें छोटे छोटे बालकों से वध कराएंगे आप? अरे अगर आप कहें तो अपनी पूरी सेना के साथ जाऊंगा और सभी राक्षसों का वध करूंगा, महाराज मैं वचन देता हूं, लेकिन मेरे राम को न मांगिए। अब विश्वामित्र जी मौन क्या कहें। वशिष्ठ जी आए, जब देखा वशिष्ठ जी को, कहा महाराज अब आप ही कुछ समझाओ। महाराज दशरथ को एक किनारे ले गए और कहा महाराज एक बात बताओ। यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि, बहु का अर्थ क्या है? बहुत प्रकार से नहीं है। बहुविधि माने बहु लाने वाली विधि समझाई। घर में बहू कैसे आएगी? वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज एक बात बताओ, क्या आप चाहते हैं आपके घर में 4-4 बहुएं आ जाएं? बहुएं? अब तो महाराज दशरथ ने जब बहू का नाम सुना उछल पड़े, बहू आएगी घर में मेरे? कहा बिल्कुल आए। अच्छा आप चाहते हैं आपके घर में पोते हो जाएं? अब महाराज नाचने लगे। कहा ये होगा कैसे? कहा ये तभी होगा जब आप राम को किसी संत के साथ में बाहर भेजेंगे।
महाराज दशरथ ने कहा, अगर ऐसी शर्त है कि विवाह इसी शर्त पे होगा तो मैं कुछ दिनों के लिए धैर्य धारण करूंगा और मैं राम को विदा करता हूं। भगवान राम को महाराज दशरथ ने लक्ष्मण जी के साथ में विदा कर दिया। कहा, राम, आज के बाद से आपके माता पिता सब यही हैं, कोई भी कार्य करना होगा इन्हीं से पूछ के करना।